Telecom, delivery, data and digitization. These businesses have hit new highs in the recent past. यह उन चुनिंदा सेक्टर्स में से हैं जो डिस्टर्ब नहीं हुए. Then there are healthcare, diagnostics और pharma firms जो कि लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे. इनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 10 to 15% रहता है. वहीं एविएशन, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज एक बहुत लंबे अरसे के लिए डीपली अफेक्ट होगी. इन इंडस्ट्रीज को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ सकता है, जिसका साफ मतलब है एडिशनल कॉस्ट. वेलकम टू वाइसीज. This video is about the investment ideology of Indian investor Mr. भरत शाह. 2020 से लेकर अब तक होने वाले इवेंट्स लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं. Asking if they are adequately insured for life, for medical or else. इन इवेंट्स से होने वाले रिपल इफेक्ट्स किसी बड़े चेंज में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं और इससे होने वाले गेन्स को इंक्लूड करना चाहिए. केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, APIs और एग्रोकेमिकल्स, इनके पास फ्यूचर कंपाउंडिंग की इमेंस पॉसिबिलिटी है. वजह है चाइना से इंडिया में होने वाला शिफ्ट ऑफ प्रोडक्शन. एक के बाद एक कंपनीज कह रही है कि चाइना से प्रोजेक्ट्स मूव हो रहे हैं. अगर 3 से 5 सालों में प्रोडक्शन का थोड़ा सा भी हिस्सा इंडिया में शिफ्ट होता है तो इंडिया में एक क्लियर साइजेबल अपॉर्चुनिटी होगी. ग्लोबली केमिकल्स का 30% आउटपुट चाइना से आता है. वहीं इंडिया का ग्लोबल केमिकल आउटपुट है 6 to 8%. तो इस शिफ्ट से एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. मैन्युफैक्चरिंग के मामले में इंडिया प्रिमिटिव मोड में स्टक था. मिस्टर भरत शाह स्टेट्स दैट इंपोर्ट्स में होने वाली दिक्कतों की वजह से इंडिया सरेंडर कर चुका था. लेकिन 2017 से सिचुएशंस चेंज होनी शुरू हो गई थी और यह प्रोसेस अब और भी स्पीड अप हो रही है. इंडिया में प्रोडक्शनल शिफ्ट से एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑफर करेगी. इन्वेस्टर भरत शाह के अनुसार एग्रोकेम में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं जो कटिंग एज केमिस्ट्री के साथ ग्लोबल मेजर्स को सपोर्ट करते हैं. फार्मा से उलट एग्रोकेम में रिसर्च पे ऑफ में ज्यादा समय नहीं लगता क्योंकि एग्रोकेम की टेस्टिंग साइकिल्स बहुत छोटी होती है. साथ ही साथ इन इंडियन कंपनीज ने ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाई है और यह कंपनीज रिसर्च में वाइजली इन्वेस्ट कर रही है एंड दे हैव गुड विजिबिलिटी ऑन फ्यूचर ग्रोथ. यह अच्छी मार्जिन अर्न करती है और कैपिटल एफिशिएंट है. फार्मास्यूटिकल्स इंडिया में रिटेल लेवल पर एक 2 ट्रिलियन रुपयों की इंडस्ट्री है और एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन की इंडस्ट्री, जिसमें से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स $5 बिलियन की इंडस्ट्री है. फार्मा का डोमेस्टिक पोर्शन लॉन्ग टर्म बेसिस पर हाई सिंगल डिजिट से डबल डिजिट तक सेफली ग्रो कर सकता है, खासकर तब जब हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगा और यह पूरी चेन तेजी से होने वाली ग्रोथ को सपोर्ट करेगी. अब बात करते हैं इन्वेस्टर भरत शाह की APIs के बारे में राय की. एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ड्रग्स बनाने के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. हम भारत में कई सालों से की स्टार्टिंग मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करते आए हैं. Someone was willing to dump and we lazily allowed ourselves to become dependent, but that is set to change. जेनेरिक एक्सपोर्टर्स के लिए पिछले 6 से 7 साल मुश्किल रहे हैं क्योंकि US में बायर्स के कंसोलिडेशन की वजह से जेनेरिक्स की प्राइसिंग प्रेशर में रही है. ड्रग पाइपलाइन में कमी आई है क्योंकि नई जेनेरिक अपॉर्चुनिटीज कम थी और मुश्किल से किसी नई ब्लॉकबस्टर ड्रग्स के पेटेंट्स आ रहे थे. फ्यूचर की बात करें तो कुछ फर्म्स स्पेशलिटी और न्यू मॉलिक्यूल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है, व्हिच इज टफ. दूसरा एरिया ऑफ फोकस है ब्रांडेड जेनेरिक्स, जो बहुत रिवॉर्डिंग हो सकता है पर अभी यह एक मुश्किल काम है. PI इंडस्ट्रीज, लॉरस लैब्स, आरती इंडस्ट्रीज, डिवीज लैब्स आर सच टॉप स्टॉक्स ऑफ मिस्टर भरत शाह. US मार्केट वर्ल्ड के फार्मा मार्केट का 45% हिस्सा अकाउंट करता है, सो US इज द की फॉर इंडियन फार्मा प्लेयर्स. लेकिन इन्वेस्टर भरत शाह डोमेस्टिक मार्केट्स पर फोकस करने वाले कंपनीज पर ज्यादा बुलिश है. चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज. चाइना कई ग्लोबल कंपनीज के लिए मुश्किल बनता जा रहा था और चाइना +1 का ट्रांजिशन 2017 में शुरू हुआ जब बायर्स ने ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने शुरू किए. ग्लोबल लॉकडाउन के बाद यह सेंटीमेंट इंटेंसिफाई ही हुआ और अब बायर्स न सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स बल्कि चाइना के रिप्लेसमेंट्स भी ढूंढ रहे हैं. भारत की मैन्युफैक्चरिंग राइज में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम PLIS एक की ड्राइवर हो सकती है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का एलोकेशन 400 बिलियन रुपयों का है और एवरेज इंसेंटिव इंक्रीमेंटल आउटपुट का 5% है, जिसका मतलब है 8 ट्रिलियन रुपयों की अपॉर्चुनिटी साइज, व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट फिगर. अब ये जो PLIS है यह फार्मा, API और एग्रोकेम जैसे एरियाज में एक्सटेंड किया जा सकता है. फिर यह बहुत पावरफुल मॉडल्स बन सकते हैं. 7 साल पहले एयर कंडीशनर्स इंपोर्ट किए जाते थे, अब ऐसा नहीं है, लेकिन कंपोनेंट्स आज भी इंपोर्ट किए जाते हैं. यह बदल सकता है. मिस्टर भरत शाह के अकॉर्डिंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्पेस की कुछ कंपनीज जैसे डिक्सन और एम्बर एंटरप्राइजेस इस पर्सपेक्टिव से इनॉर्मस पाथवेज ऑफर कर सकती है. फैंग और मामा स्टॉक्स. इन्वेस्टर भरत शाह का कहना है कि मामा स्टॉक्स कोई फैंटेसी बिजनेसेस नहीं है. इनके पास सीरियस कैश फ्लोज है और यह रियल प्रॉफिट बनाते हैं. इनकी बैलेंस शीट्स पर ढेर सारा कैश है. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंडली, डिजिटाइजेशन रियल है और उसकी पेस सिर्फ एक्सेलरेट ही होगी. 2020 से पहले भी विश्व ग्रेटर डिजिटाइजेशन की तरफ मुड़ रहा था. अगर डिजिटल पेमेंट्स ना होते तो इस दौरान
केओस बहुत बढ़ सकता था। थर्डली, कैश और प्रॉफिट की सस्टेनेंस। विल दीज कंपनीज रिमेन अहेड ऑफ द कर्व? क्या यह कंपनीज और भी नई जरूरतें बना पाएंगी जो कि पहले मौजूद नहीं थी या आज नहीं है? फैंग स्टॉक्स, नाउ कॉल्ड मामा स्टॉक्स, एलिमिनेटिंग नेटफ्लिक्स एंड एडिंग माइक्रोसॉफ्ट, अब तक इन दोनों चीजों में अच्छे रहे हैं। दे कैन क्रिएट न्यूअर नीड्स बाय रिमेनिंग स्टेप्स अहेड ऑफ अदर फर्म्स। अमेजन आज अमेरिका के 75% हाउसहोल्ड्स तक पहुंच चुका है और मार्केट इन पर रिलाई कर रहा है। इंडिया में इकलौता डिजिटल प्ले है जियो, जिसके पास टेलीकॉम, डेटा और ई कॉमर्स है। जियो इज एंटरिंग डिवाइसेस व्हिच इज अ ह्यूज स्पेस इन इटसेल्फ, और फिर यह 5G ऑफर करने वाला पहला बिजनेस होगा। जियो कंज्यूमर बिजनेसेस का पूरा सेट होस्ट करेगा जो कि इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से फ्लो होगा, इंक्लूडिंग मेडिकल, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ई कॉमर्स के फील्ड में किराना को इन्वॉल्व करने का मॉडल जियो के लिए यूनिक साबित हो सकता है। मिस्टर भरत शाह के अनुसार कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना होने के बावजूद सीमेंट एक सिग्निफिकेंट सेक्टर है। सीमेंट इंडस्ट्री ने खुद को बेहतरीन रूप से ट्रांसफॉर्म किया है। यह एक ऐसा सेक्टर है जहां इंडिया अब भी वर्ल्ड क्लास और कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। कंपनीज ने खुद को इनोवेट कर कॉस्ट स्ट्रक्चर को ड्रामेटिकली इंप्रूव किया है। एक तो यह कि क्लिंकर टू सीमेंट रेशियो को बढ़ाकर कंपनीज अपनी आउटपुट इंक्रीज कर पाई है, वो भी कैपेसिटी को बढ़ाए बिना। दूसरा, कमांड एरिया इकोनॉमिक्स में हुआ इम्प्रूवमेंट। सीमेंट प्लांट्स को कंजप्शन सेंटर से पास बनाकर और डिमांड पूरी करने के लिए अल्टरनेट रूट्स तलाश कर, इससे फ्रेट और लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में काफी कमी आई। जैसे कि सदर्न इंडिया के सीमेंट मेकर्स अब ईस्ट तक सीमेंट ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, जो कि पहले इनकंसीवेबल था। हाउ? सीमेंट ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोस्टल रूट्स का इस्तेमाल करके। तीसरा, एनर्जी कॉस्ट काफी घट गई है। फ्रेट और एनर्जी सीमेंट कॉस्ट का करीब 50% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस एनर्जी कॉस्ट कट से सीमेंट सेक्टर को फायदा ही हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सेक्टर कंसोलिडेट हो चुका है। इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री कैपिटलिज्म के उस दौर में पहुंच चुकी है जहां कई मिनी सीमेंट प्लांट्स गायब हो गए हैं, जिससे पुअर कंपटीशन कम हो गया है। स्केल, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टमेंट्स, अच्छे से मैनेज की गई कॉस्ट और प्राइसिंग डिसिप्लिन की वजह से श्री सीमेंट और डालमिया भारत जैसी कंपनीज ने बहुत अच्छा मार्केट बिल्ड किया है। 30% के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ ऑपरेट करने वाली सीमेंट कंपनी अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में होने वाली ग्रोथ, स्पेशली घरों का बनना, विल बी अ बिग ड्राइवर फॉर सीमेंट। दिस इज द काइंड ऑफ ओपनिंग वन कैन नॉट एंड शुड नॉट इग्नोर। बाय द वे, सीमेंट इंडस्ट्री उन 3 इंडस्ट्रीज में से एक है जहां प्रोडक्ट का प्राइस 3 दशकों से नहीं बदला है, फिर भी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने अपने रिटर्न रेशियोज में सुधार किया है। टेलीकॉम एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। इन्वेस्टर भरत शाह के अनुसार टेलीकॉम और सॉफ्टवेयर सर्विसेज ऐसे सेक्टर्स हैं जहां नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में इमेंस ग्रोथ देखने को मिलेगी। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बिलिंग रेट्स करीब वही रही हैं। पहले सेफ्टी मार्जिन 30 से 35% थी, अब 25% के करीब है, लेकिन पर आवर डॉलर बिलिंग रफली 24 से $30 की रेंज में ही है। तो कुछ कंपनीज अच्छा या बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ दैट्स क्वाइट रिमार्केबल फॉर सच एन इंडस्ट्री जहां पीपल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का 50% मेकअप करता है, और यह पार्ट ज्यादा समय के लिए स्टैग्नेंट नहीं रह सकता। यह संभव हुआ है एफिशिएंसी गेन्स की वजह से। दैट इज बेटर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, मोर ऑफशोरिंग, मोर रेडीमेड सॉल्यूशंस, अपार्ट फ्रॉम स्केल बेनिफिट्स एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। ऐसी दुनिया में जहां इतनी चीजें बदल रही है, यह कंपनीज रिमार्केबल कंसिस्टेंसी के साथ बहुत हेल्दी ROC डिलीवर करने में सक्सेसफुल रही है। कंपनीज लाइक इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आर द स्टॉक पिक्स ऑफ मिस्टर भरत शाह इन दिस स्पेस। थैंक यू।